हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश से संबंधित 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं और हमने जो मध्य प्रदेश की उद्योगों से संबंधित प्रश्न है उसका एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं। आज हम मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित प्रश्नों को ही आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित अन्य प्रश्न, तो जो कि आप सभी को आपके एग्जाम में अधिकांश देखने को मिलेंगे। वो सभी प्रश्न हम इस श्रृंखला में देखने वाले हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि इसकी स्थापना कब की गई है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बरलाई शुगर मिल कहाँ स्थापित है। मध्य प्रदेश में बरलाई शुगर मिल कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है नरसिंहपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन सी है मुरैना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी देवास। देवास में बरलाई शुगर मिल स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग कहाँ हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग मिलें कहाँ हैं। तो अब ऑप्शन ए है कि उज्जैन, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन डी है धार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में सूती वस्त्र उद्योगों की सर्वाधिक मिलें हैं और इसीलिए इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग राजधानी कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, सर्वाधिक इंदौर में देखने को मिलेंगे। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित है। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है गंज बसौदा, ऑप्शन बी है सीहोर, ऑप्शन सी है मंडीदीप और ऑप्शन डी है मुरैना। तो इसका जो सही आंसर है वह है गंज बसौदा। गंज बसौदा कहाँ आता है, विदिशा। विदिशा जिले के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई है, वनस्पति घी उद्योग, जो कि मध्य प्रदेश के गंज बसौदा विदिशा में स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है कसरावत खरगोन, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है आगरमालवा, ऑप्शन डी है दालौदा बाजार और मंदसौर में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कसरावत खरगोन। खरगोन में कसरावत कहाँ पड़ता है, खरगोन में। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है मेगा फूड पार्क की, तो यह की गई है हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन में। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थापित है। स्थापना कहाँ की गई है, प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए है बाबई होशंगाबाद में, ऑप्शन बी है बोहानी नरसिंहपुर में, ऑप्शन सी है बुधनी सीहोर में या ऑप्शन डी है कसरावत खरगोन में। तो इसका जो सही आंसर है वह है बाबई होशंगाबाद। बाबई होशंगाबाद में स्थापना की गई है प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। आप सभी से पूछे जा सकते हैं, आपसे ये सेंटर पूछे जा सकते हैं बोहानी कहाँ पर मिलेगा, तो नरसिंहपुर में। बुधनी कहाँ का उद्योग क्षेत्र है, सीहोर का। कसरावत कहाँ मिलेगा, खरगोन में। ये सभी आपको याद करते हुए चलना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन तेल निकालने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है नरसिंहपुर, ऑप्शन सी है सिवनी और ऑप्शन डी है रायसेन। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। सिवनी जिले में देखें तो यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है, सोयाबीन से तेल निकालने का संयंत्र स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। कीटनाशक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ऑप्शन ए है बीना, ऑप्शन बी है रायसेन, ऑप्शन सी है धार और ऑप्शन डी है सीहोर। तो इसका जो सही आंसर है वह है बीना। बीना कहाँ पर मिलेगा,
तो बीना है सागर जिले के अंतर्गत। कहाँ? सागर में देखने को मिलेगा बीना। बीना में है कीटनाशक संयंत्र। कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? बीना, सागर में। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम मध्य प्रदेश में डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है बाबई, ऑप्शन बी है बुधनी, ऑप्शन सी है दालोदा बाजार, ऑप्शन डी है पीथमपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए बाबई। बाबई में की गई है डेयरी फार्म की स्थापना। बाबई कहाँ पर है? होशंगाबाद में है बाबई। और यदि आपसे पूछा जाए कि बुधनी कहाँ है, तो बुधनी सीहोर में है। यदि पूछा जाए दालोदा बाजार, तो यह मंदसौर में है। पीथमपुर यह धार में है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बाबई। बाबई होशंगाबाद में डेयरी फार्म की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थापित है? ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थापित है? तो इसका ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है अनूपपुर और ऑप्शन डी है कि इंदौर। तो इसके जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ पर? अमलाई अनूपपुर में किसकी स्थापना की गई है? ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है अमलाई, ऑप्शन सी है होशंगाबाद और ऑप्शन डी है सीहोर। तो इसका जो सही आंसर है वह है होशंगाबाद। होशंगाबाद में की गई है किसकी? सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की स्थापना। यदि आपसे पूछा जाए सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, यदि आपसे सिक्योरिटी पेपर मिल पूछा जाए तो सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना भी होशंगाबाद में की गई है। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना या नोट प्रिंटिंग प्रेस यदि पूछा जाए तो वह कहाँ पर स्थापित है? हमारे देवास जिले में स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई है? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1987 या ऑप्शन डी है 1965। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1981। 1981 में मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में गैस आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? गैस आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है गुना, ऑप्शन बी है मुरैना, ऑप्शन सी है दतिया और ऑप्शन डी है विदिशा। इसका जो सही आंसर है वह है गुना। गुना में गैस आधारित संयंत्र स्थापित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1964 या ऑप्शन डी है 1967। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1956। 1956 में भारत जो मध्य प्रदेश में हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। और इसने कार्य कब शुरू किया? इसने कार्य स्टार्ट किया था 1960 में। 1960 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और फिर यदि कुछ देखें तो 1964 में इसके स्थान पर मध्य प्रदेश में BHEL वेल की स्थापना, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना कर दी गई। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2013 या ऑप्शन डी है 2017। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 2013। 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को 2013 में किसका महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना हुई, जो कि इसको महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में मिल गया। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में रेल विद्युत इंजन बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? रेल विद्युत इंजन बनाने का कारखाना। ऑप्शन ए है पीथमपुर,
ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो इसका जो सही आंसर है वह है भोपाल। भोपाल में रेल विद्युत इंजन बनाने का कारखाना स्थापित है। यदि आपसे पूछा जाए कि रेल यदि पूछा जाए कि रेल डीजल इंजन बनाने का कारखाना, यदि विद्युत की जगह आपसे पूछा जाए डीजल इंजन बनाने का कारखाना, तो वो वह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित है। कहाँ? विदिशा में। यदि पूछा जाए कि रेल स्लीपर बनाने का कारखाना, यदि रेल स्लीपर का पूछा जाए तो वह बुधनी सीहोर में देखने को मिलेगा। कहाँ? बुधनी सीहोर में। और यदि पूछा जाए रेल स्प्रिंग स्प्रिंग फैक्ट्री कहाँ पर है, तो वह ग्वालियर में स्थापित है, रेल स्प्रिंग फैक्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है सीहोर, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है जबलपुर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सीहोर। सीहोर में निजी क्षेत्र का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है धार में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है इंदौर में, ऑप्शन डी है जबलपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है नरसिंहपुर और ऑप्शन डी है रतलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ग्वालियर। ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में लेदर एंड टेनरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में लेदर एंड टेनरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है रतलाम और ऑप्शन डी है देवास। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ग्वालियर। ग्वालियर में स्थापित है क्या? लेदर एंड टेनरी फैक्ट्री स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में साइकिल उद्योग कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है गुना और ऑप्शन डी है सागर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी गुना। गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में साइकिल उद्योग स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन ए है इंदौर में, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पीथमपुर, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश के रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित है। हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो हमारा मध्य प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थापित है? माचिस बनाने का कारखाना, या दिया सलाई मतलब माचिस बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है झाबुआ, ऑप्शन बी है मंदसौर, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है धार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित है क्या? दिया सलाई उद्योग स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में महीन कागज मीन्स टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में महीन कागज बनाने का कारखाना टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना स्थापित है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आज हमारा जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ है? तो ऑप्शन ए है मुरैना में, ऑप्शन बी है बुधनी सीहोर में, ऑप्शन सी है बाबई होशंगाबाद में या ऑप्शन डी है भोपाल में। तो इसका जो सही आंसर है वह है बुधनी सीहोर। हमारे बुधनी सीहोर में जो है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थापित है। यदि पूछा जाए बाबई में क्या है, बाबई में डेयरी फार्म की स्थापना की गई है। भोपाल में क्या है, तो रेलवे जो विद्युत इंजन है बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भोपाल में है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है कि
पोल्ट्रीज फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? क्या पोल्ट्रीज फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है रतलाम और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो ये है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में की गई है। पोल्ट्रीज फैक्ट्री में क्या बनते हैं? मिट्टी से बर्तन, मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना। मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? हमारे ग्वालियर में स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है धार और ऑप्शन डी है रतलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जबलपुर। जबलपुर में स्थापित है हैवी व्हीकल फैक्ट्री। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना, मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है मुरैना, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर, जो बैतूल में स्थापित है घड़ी बनाने का कारखाना। तो यहाँ पर कौन सा? एच एम टी घड़ी बनाने का कारखाना, जो कि अभी तो कार्यरत नहीं है, यह बंद हो चुका है, लेकिन यह कहाँ स्थापित है? हमारे बैतूल में। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित है? हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? तो यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है शहडोल में, ऑप्शन बी है बालाघाट में, ऑप्शन सी है जबलपुर में या ऑप्शन डी है सीधी में। इसका जो सही आंसर है वह है बालाघाट। बालाघाट के मलाजखंड में क्या चल रहा है? हमारा हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि मलाजखंड क्या है? हमारी कॉपर, तांबे की खदान जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी या हमारे भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। क्या मलाजखंड में बालाघाट में कौन सा प्रोजेक्ट? हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हमारे अगले प्रश्न की यदि हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में ही हमें देखने को मिलेगी क्या? भारवेली, जो कि मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है शहडोल, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है बालाघाट और ऑप्शन डी है मंडला। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सिंगरौली। सिंगरौली में स्थापित नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कार्यरत है, जो कि यहाँ पर कोयले की खदान करने का काम कौन कर रहा है? नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। यदि आपसे पूछा जाए कि साउदर्न कोल लिमिटेड कहाँ पर चल रहा है, तो वह काम करता है छत्तीसगढ़ में। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कल्याणमल मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? यदि पूछा जाए कि कल्याणमल मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है देवास और ऑप्शन डी है शाजापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है इंदौर। इंदौर में कल्याणमल मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। और यदि पूछा जाए हीरामल मिल्स लिमिटेड की स्थापना उज्जैन में की गई है। कौन सी? हीरामल मिल्स लिमिटेड कहाँ पर? उज्जैन में है। और कल्याणमल मिल्स लिमिटेड कहाँ पर? इंदौर में। इसका सही आंसर है इंदौर। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई है? मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम, ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1981। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1965। 1965 में मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका मुख्यालय है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि रेडीमेड गवर्नमेंट एवं फैशन डिज़ाइन क्लस्टर कहाँ स्थापित है? रेडीमेड गवर्नमेंट एवं फैशन डिज़ाइन क्लस्टर कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है पीथमपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जबलपुर। जबलपुर में देखने को मिलेगा रेडीमेड गवर्नमेंट एवं फैशन डिज़ाइन क्लस्टर। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो आज का अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में फल संवर्धन इकाई कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है रतलाम और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश के भोपाल में फल संवर्धन इकाई स्थापित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग
क्लस्टर ऑटोमोबाइल उद्योग क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है दालोदा बाजार, ऑप्शन बी है पीथमपुर, ऑप्शन सी है बामौर और ऑप्शन डी है मंडीदीप। तो इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश के पीथमपुर में। पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग क्लस्टर स्थापित है जहाँ पर वाहन बनाए जाते हैं। हमारे व्हीकल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? पीथमपुर में स्थापित है। पीथमपुर को बोलते हैं हमारे भारत का डेट्रॉयट, डेट्रॉयट बोलते हैं भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार यह है आज की जो हमारी श्रृंखला है प्रश्नों की, यहीं पर समाप्त होती है। तो यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।